सुन रूही, तूने ही मेरे झुमके चुराया। चल अपना बॉक्स खोल, मुझे उसमें तलाशी लेनी है। ये सुनकर रूही का दिल कांप उठा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो खुद से सोचने लगी, जिस घर के लिए मैंने पिछले 15 साल से बिना किसी शिकायत के काम किया है, आज वही लोग मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं। दरअसल बात ये थी कि रूही को रुद्र से बहुत प्यार था और रुद्र भी उसे उतना ही चाहता था। जब दोनों ने अपने अपने घर वालों से शादी की बात की तो रुद्र की माँ चंदा देवी ने कहा, ठीक है, लेकिन मुझे दहेज में 5 लाख रुपए, एक सोने की माला चाहिए। जब ये बात रूही को पता चली तो वो साफ बोल पड़ी, इतना पैसे मेरे पापा नहीं दे पाएंगे। दो बहनों की शादी में घर पहले से ही कर्ज में डूब चुका है। ये सुनकर रुद्र ने समझदारी दिखाते हुए कहा, मैं 2 लाख रुपए खुद दूंगा, बाकी 3 लाख रुपए तुम्हारे पापा दे देंगे। रूही के पापा इस समझौते पर शादी के लिए तैयार हो गए। रुद्र 2 भाई थे। वह बड़ा था और विदेश में नौकरी करता था, जबकि छोटा भाई श्रेयांश अभी पढ़ाई कर रहा था। शादी की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो गई। शादी के दिन रूही के पापा ने 2 लाख रुपए, एक सोने की माला और बाकी 3 लाख कुछ समय देने का वादा किया। रुद्र के पिता इस बात पे मान गए, लेकिन यही पैसा रूही की जिंदगी की सबसे बड़ी आग बन गया। शादी के 2 महीने बाद रुद्र ओमान चला गया। एक दिन रूही रसोई में खाना बना रही थी, तभी उसने अपनी सास चंदा देवी को किसी से बात करते हुए सुना। देख रही हो ना, रुद्र की शादी कितने कम पैसे में कर दी, फिर भी रूही के मायके वालों इतने भिखारी हैं कि ना ही अब तक माला दिए, ना ही बाकी के 3 लाख दिए। पता नहीं भिखारी लोग देंगे भी या नहीं। भिखारी शब्द सुनते ही रूही की आंखें भर आई। वह चुपचाप अपने कमरे में चली गई और सारी बात रुद्र को फोन पर बता दी। रुद्र ने गुस्से में आकर उसी वक्त अपने वादे के अनुसार 2 लाख रुपए रूही के पापा के खाते में भेज दिए। रूही के पापा वो पैसा लेकर अपनी बेटी के ससुराल पहुंचे। जब उन्होंने 2 लाख रुपए चंदा देवी को दिए तो वो गुस्से में चिल्ला उठी, बाकी के 1 लाख और सोने की माला कहाँ है? रूही के पापा हाथ जोड़ते हुए विनम्रता से कहा, समधन जी, बस कुछ दिनों की मोहलत और दे दीजिए, हम बाकी की रकम और माला भी दे देंगे। ये सुनकर चंदा देवी मुस्कुराते हुए बोली, पता नहीं किस भिखारी के घर शादी कर दी है अपने बेटे की। मेरे बेटे के लिए 8 लाख रुपए दहेज मिल रहा था, लेकिन उसने मेरी एक ना मानी और इस लड़की से शादी कर ली। ये सुनकर रूही के पिता की आंखों में आंसू आ गए। वो चुपचाप बिना कुछ खाए पिए भारी मन से अपने घर लौट गए। अब रूही को रोज ही तानों का सामना करना पड़ता, क्योंकि उसके पिता दहेज की रकम पूरी नहीं दे पाए थे। एक दिन जब रूही अपने पति रुद्र से बात कर रही थी, तभी चंदा देवी गुस्से में चिल्लाई, सुन रुद्र, इसके बाप से बोल देना जो बाकी के पैसे और माला बचा है वो इज्जत से भेज दे, नहीं तो बहुत बुरा होगा। ये सुनकर रुद्र को रूही के पिता पर दया आ गई। उसने तय किया कि वो खुद की बाकी पैसे और माला देगा ताकि रूही को और अपमान न सहना पड़े। तभी रुद्र को ओमान से छुट्टी मिल गई। वो घर आया और 1 लाख रुपए रूही के पापा के अकाउंट में भेज दिए। साथ ही एक विदेशी सोने का माला भी चोरी से दिया। रूही के पापा ने वो माला और पैसे बेझिझक स्वीकार कर लिए। वो सब लेकर चंदा देवी के पास पहुंचे तो वो चौंक गई और मुस्कुराकर बोली, क्या बात है समझी दी, कोई लॉटरी लग गई है क्या? रूही के पापा कुछ नहीं बोले, लेकिन उस दिन चंदा देवी ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और उसके बाद वो रूही से भी ठीक से पेश आने लगी। लेकिन कुछ ही दिनों में चंदा देवी को किसी तरह पता चल गया कि पैसे और माला रुद्र ने दिए थे। उसी दिन उन्होंने रुद्र को बुलाया और कस्में खिलाते हुए पूछा, बेटा सच सच बता, क्या तूने ही वो 3 लाख रुपए और सोने का माला दिया है? रूही ये सुनकर कांपने लगी और रुद्र भी सन्न रह गया, लेकिन खुद को संभालते हुए उसने मन ही मन सोचा, अगर आज सच बोल दिया तो रूही और उसके परिवार की बदनामी हो जाएगी और वो खुद कभी अपनी माँ की आंखों में आंखें मिलाकर नहीं देख पाएगा। इसीलिए उसने झूठ बोलते हुए कहा, नहीं माँ, आपसे ये बात किसने कह दी? चंदा देवी की आंखों में शक जो झलक रहा था, लेकिन उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं, ऐसे ही पूछ लिया। रुद्र समझ गया था कि माँ को अब शक हो गया, इसीलिए वह उनकी हर बात मानने लगा और धीरे धीरे रूही की बातों को अनदेखा करने लगा। घर में अब वही होता था जो चंदा देवी चाहती थी। कुछ समय बाद रूही गर्भवती हुई। ये खबर सुनकर घर में खुशी की लहर दौड़ उठी। रूही के पापा भी अब पहले से ज्यादा ध्यान रखने लगे और हर जरूरी सामान समय पर भेजने लगे। एक दिन रूही मायके जाने की बात लेकर चंदा देवी के पास पहुंची। माँ जी, पापा ने बुलाया है, सोच रही हूँ कुछ दिनों के लिए चली जाऊं, फिर लौट आऊंगी। ये सुनकर चंदा देवी तिरस्कार भरे स्वर में कहा, तुम्हारे पेट में बच्चा है, हमारे घर की औरतें गर्भ लेकर अपने मायके नहीं जाती, ये हमारे संस्कार हैं।
रूही ने चुपचाप रुद्र से बात करने की कोशिश की। रुद्र प्लीज आप माँ से बात करिए, पापा बहुत याद आ रहे हैं। रुद्र ने तमतमाते हुए बोला, माँ ने मना कर दिया है तो नहीं जाना, बात खत्म। तुम्हें एक बार में कोई बात समझ नहीं आती क्या? अब तक तो तुम्हारी हर बात मानी, लेकिन अब और नहीं। मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूँ। ये पहली बार था जब रुद्र ने रूही से इतनी कठोरता से बात की थी। वह कुछ कहे बिना आंखों में आंसू लिए चुपचाप रसोई की ओर लौट गई। करीब 9 महीने बाद रूही के पेट में दर्द हुआ, उसे अस्पताल लेके जाया गया और उसी दिन उसने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। सभी खुश थे क्योंकि उस घर में ये पहली बेटी थी। उसका स्वागत बड़ी धूमधाम से हुआ। कुछ महीनों बाद चंदा देवी की छोटे बेटे श्रेयांश की शादी अनामिका से तय हो गई। इस बीच रूही फिर से गर्भवती हुई। सबको इस बार लड़की की उम्मीद थी, यहाँ तक कि रूही और रुद्र को भी। रूही 5 महीने की गर्भवती थी, लेकिन फिर भी वो पूरे घर का काम कर रही थी। शादी वाले दिन जब वह तैयार होकर स्टेज पर जा रही थी, चंदा देवी ने रोकते हुए कहा, तुझे कहा था ना कि हमारे घर की औरतें प्रेगनेंसी में बाहर नहीं निकलती। रूही को बहुत दुख हुआ। वह शादी का पूरा कार्यक्रम खिड़की से देखती रही। रुद्र कुछ नहीं बोलता क्योंकि वह भी अब पूरी तरह अपनी माँ के कहे पर चलने लगा था। अनामिका जब बहू बनकर आई तो उसका स्वागत पूरे ठाट से हुआ। फिर 9 महीने के बाद रूही को फिर प्रसव पीड़ा हुई। अस्पताल में जब बेटी जन्मी तो सबके चेहरे उतर गए। नर्स जब बेटी को चंदा देवी को देने आई, उन्होंने लेने से इनकार कर दिया। रूही की माँ पास में थी, उन्होंने बच्ची को गोद में ले लिया। अब फिर से रूही की जिंदगी में अंधेरा छा गया। चंदा देवी ने रूही से बात करना बंद कर दिया। रूही अकेली बच्ची को संभालती, पूरे घर का काम करती। चंदा देवी उस बच्ची की ओर देखती तक नहीं थी। और आज सुबह जब सभी लोग सोकर उठे तो देखा कि रूही किचन में काम कर रही थी। तभी चंदा देवी की तेज आवाज आई, सुन रूही, मेरे झुमके तूने ही चुराए हैं। रूही कांपते हुए बोली, माँ जी आप मुझ पर ऐसा इल्जाम कैसे लगा सकती है? चंदा देवी गुस्से में बोली, इल्जाम नहीं, सच बोल रही हूँ। अनामिका तो पूरे दिन छत पर रहती है, नीचे बस तू रहती है। चल अपना बॉक्स दिखा मुझे। काफी दिनों बाद रुद्र ने कुछ कहा। माँ रूही ऐसा नहीं कर सकती, आप ये क्या कर रही हैं? चंदा देवी चिल्ला उठी, तू बीच में मत बोल। उन्होंने रूही के हाथ से बॉक्स की चाबी छीनी और सारा सामान निकालकर तलाशी ली। रूही रोती रही। पूरी तलाशी के बाद भी झुमके नहीं मिले। तभी रुद्र बोला, माँ आपने रूही का बॉक्स तो चेक कर लिया, अब जरा छोटी बहू अनामिका का भी बॉक्स चेक कर लीजिए। ये सुनकर चंदा देवी अनामिका के कमरे की ओर बढ़ी कि दरवाजे पर खड़ी अनामिका ने उनका हाथ पकड़ते हुए कहा, खबरदार माँ जी, अगर मेरे कमरे में तलाशी लेने की सोची भी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर वह अपने पति श्रेयांश की तरफ मुड़ते हुए बोली, सुनिए श्रेयांश जी, अपनी माँ को समझा दीजिए। अनामिका को ये रूप देखकर सबके होश उड़ गए। चंदा देवी डर के मारे चुपचाप वापस लौट गई, लेकिन अब वह रूही से और भी ज्यादा नफरत करने लगी। घर में कोई भी बात होती, दोष सिर्फ रूही पर ही आता था। कुछ महीनों बाद अनामिका का पहली बार खाना बनाने का दिन आया। चंदा देवी ने प्यार से कहा, बहू आज खाने में कुछ अच्छा बना जिससे सबका दिल खुश हो जाए। इस पर अनामिका तिरस्कार के भाव से बोली, माँ जी मैं अपने मन से जो बनाऊंगी वो बनाऊंगी, मैं किसी के बाप की गुलाम नहीं हूँ। ये सुनकर चंदा देवी सन्न रह गई। अनामिका ने चावल सब्जी बनाकर सीधे अपने कमरे में जाकर खा ली। ये सब श्रेयांश चुपचाप देखता रहा, लेकिन कुछ नहीं बोलता। समय बीतता गया। रूही की हर बात पर ताना मिल रहे थे, जबकि अनामिका को कुछ नहीं कहा। 3 साल बाद रूही फिर से गर्भवती हुई, लेकिन इस बार किसी ने उसे शुभकामनाएं नहीं दी। इसी बीच चंदा देवी ने अनामिका से कहा, बहू तुम कब खुशखबरी सुना रही हो? 3 साल हो गए, अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ, जाकर डॉक्टर से दिखा लो। अनामिका ने तीखे लहजे में जवाब दिया, माँ जी कमी सिर्फ मुझ में नहीं हो सकती, आपके बेटे में भी हो सकती है। उन्हें भी बोलिए जाकर डॉक्टर से चेकअप करा ले। ये सुनकर अगले दिन श्रेयांश और अनामिका डॉक्टर के पास गए। 9 महीनों तक दवा चली, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। इन 9 महीनों में अनामिका ने हर बात में चंदा देवी का तीखा जवाब देती रही। एक सुबह की बात है, चंदा देवी के पैर में बहुत दर्द हो रहा था। उन्होंने अनामिका से कहा, बहू जरा मेरे पैर दबा दो। अनामिका ने साफ मना करते हुए बोली, माँ जी मुझे ये सब नहीं आता। ये सुनकर चंदा देवी की आंखों में आंसू आ गए। वो सोचने लगी, रूही ने तो आज तक मेरी किसी बात को मना नहीं की, फिर भी मैं उसे कभी समझ नहीं पाई और हमेशा उसे ताने देती रही। तभी रूही चुपचाप तेल लेकर आई और उनके पैर दबाने लगी, लेकिन तभी उसके पेट में तेज दर्द उठा और रुद्र और चंदा देवी उसे तुरंत अस्पताल
अस्पताल लेके गए। डॉक्टर ने कहा इस बार ऑपरेशन से डिलीवरी करनी होगी। पेट में बच्चा कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। रुद्र ने हाथ जोड़ते हुए कहा, डॉक्टर साहब मेरी पत्नी को बचा लीजिए। करीब आधे घंटे बाद ऑपरेशन सफल हुआ। डॉक्टर बाहर आकर बोले, बधाई हो, लड़का हुआ है और आपकी पत्नी पूरी तरह से स्वस्थ है। ये सुनकर चंदा देवी और रुद्र की आंखें भर आई। चंदा देवी दौड़ती हुई अंदर गई, बच्चे को गोद में लिया और रूही से बोली, बेटा आज तूने मेरी झोली भर दी, मुझे माफ कर दे, मैंने तुझ पर बहुत अत्याचार किए। रूही की आंखें नम हो गई। वह बोली, माँ जी आप माँ हैं, आपसे माफी नहीं चाहिए, मुझे बस आपके प्यार की जरूरत है। कुछ ही देर बाद डॉक्टर ने छुट्टी दी और सब लोग घर आ गए। इधर अनामिका का रवैया पहले जैसा ही रहा। न तो वह माँ बन पाई, न ही एक अच्छी बहू। लेकिन अब चंदा देवी और रूही का रिश्ता बदल चुका था। अब वो सास बहू नहीं बल्कि एक माँ बेटी की तरह हो गई थी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।